अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो इस पर है कि किस तरह आप ऑटोमेटिक गाड़ी बगैर किसी मुश्किल के चला सकते हैं। काफ़ी इजी स्टेप्स हैं इसके, जो मैनुअल से बहुत आसान है ऑटोमेटिक। कई लोग ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक मैनुअल से बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर आपको क्लच दबाकर गियर में डालना और ये सारी चीज़ों का देखना पड़ता है, ऑटोमेटिक में आपको ये नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक के अंदर आपको बस रेस और ब्रेक का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हम अपनी कार का इग्निशन ऑन करेंगे, उसके बाद फिर साइड मिरर्स हम ओपन करेंगे। ये देखेंगे हम कि ये बिल्कुल सही दिखा रहे हैं कि नहीं। यहाँ से आपको बैक पे फुल नज़र आना चाहिए इस वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ऑटोमेटिक गाड़ी में सिर्फ दो पेडल्स होते हैं, राइट वाला एक्सेलरेटर है और जो लेफ़्ट वाला है वो ब्रेक है। ये हमारा गियर नॉब होता है, जिसके ऊपर PRND है। P का मतलब है पार्किंग, R का मतलब है रिवर्स और N का मतलब है न्यूट्रल, D का मतलब है ड्राइव। इन गियर्स का हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक कार चलाने के लिए। अब हम ब्रेक दबाकर गाड़ी को आसानी से P से D में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर ये शो करवा रहा है D, इसका मतलब है ड्राइव। सबसे पहले हम अब सीट बेल्ट लगा लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीट बेल्ट के बगैर हमें गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। तो अब हम गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही पाँव को यूज़ करते हुए गाड़ी चला रहे हो। ये ना कर रहे हो कि आप लेफ़्ट वाले पाँव से आप ब्रेक दबा रहे हो और राइट वाले पाँव से आप रेस दे रहे हो। ये बिल्कुल एक गलत टेक्निक है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी सिर्फ रेस और ब्रेक पे डिपेंड करती है। तो एक ही पाँव यूज़ करते हुए हमें गाड़ी चलानी चाहिए, ताकि हम ऑटोमेटिक का मतलब यही है कि आप एक गाड़ी को बगैर किसी मुश्किल के चलाएं। अगर आप दो पाँव यूज़ करके चलाएंगे तो मैनुअल और ऑटोमेटिक का कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान तब रखना चाहिए जब आप गाड़ी टर्न कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर देना चाहिए, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। जिसका जहाँ दिल करता है वो उस वक्त मुड़ जाता है। ये काफ़ी गलत चीज़ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बल्कि होते भी हैं। ज़्यादातर ये रिक्शाज और बाइक्स वगैरह, इनसे बच के चलना चाहिए, क्योंकि कहीं से कभी भी आ सकते हैं और खुद तो ये चोरी वगैरह करके चले जाएंगे, लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे भी गाड़ी के पार्ट्स की जहाँ तक कीमत का सवाल है, कीमतें गाड़ी की पार्ट्स की काफ़ी हाई हैं, तो आपको खुद संभल कर चलना पड़ेगा, अपना ध्यान खुद रखते हुए। और एक और चीज़ ये है कि आप अपने साइड मिरर्स का हमेशा ध्यान रखें टर्न करने से पहले, या वैसे भी, क्योंकि अब ये राइट साइड पे मेरे एक भाई आ रहे हैं। ये अब इनका बनता तो नहीं था कि इस लेन में यहाँ से कट करें, लेकिन अब बाइक वाले हैं, इनको क्या कह सकते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। ऑटोमेटिक का ये भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक यही है कि आप गियर बदलने में ध्यान नहीं लगा रहे होते हैं। आपका जो फोकस रहता है वो गाड़ी पे ही रहता है, तो आप अपनी सराउंडिंग्स वगैरह ज़्यादा अलर्ट होके चेक करते हैं किसी डेंजर से बचने के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह की एनवायरनमेंट में, रश वाले एरियाज़ में, इस तरह की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहती है। जहाँ पर आप सिर्फ क्लच और गियर्स बदलते रह जाएंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ ब्रेक के ऊपर पाँव रखना है एक दफ़ा और गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन आपको ब्रेक इतनी भी ज़ोर से नहीं मारनी चाहिए कि पिछले वाला आपको जज ना कर सके और सीधा रेयर एंड हो जाए आपकी कार। हमेशा अपनी सराउंडिंग्स चेक करते हुए ही गाड़ी चलानी चाहिए, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो, क्योंकि अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इधर कोई रॉन्ग वे आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कुछ समझ नहीं लगेगी कौन क्या कर रहा है।
अब यहाँ से अगर यू टर्न लेना है आपने, तो पहले आप अपना साइड मिरर देखेंगे दोनों कि कोई व्हीकल तो नहीं आपके साथ साथ चल रही है। अगर चल रही है तो आप पहले उसको रास्ता दें और फिर कुछ चलें, वरना कांटेक्ट हो सकता है आपका उस गाड़ी के साथ। एक दफ़ा आपको तंग गलियों में भी हम ज़रा दिखा देते हैं कि किस तरह आप मैनूवर कर सकते हैं इजीली, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी हो। अब ये देखें, ये इनके काम है। ये देखें, ये उल्टा यू टर्न लेके आ रहे हैं। अब चाहे ये किसी में बजे या कोई इनमें बजे, कसूर ये अगलों का ही निकालेंगे। अब हम ज़रा कुछ गलियों में मैनूवर करके देखेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने से एक कार आ रही है। अब इसको कैसे टैकल करते हैं ये अब देखेंगे। आपको सबसे पहले गाड़ी साइड पे लगानी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि पहले मैं निकल जाऊं तो ठीक है। अब मैंने इसको रास्ता दे दिया है, अब वो साइड से होके चले जाएंगे। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से राइट होंगे, पहले आपको हॉर्न देना, उसके बाद फिर इस तरह आपने मोड़ काटनी है। आपको हॉर्न को इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप फजूल में ही ना हॉर्न बजाते रहें, जिससे काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब हम यहाँ से ऊपर से रख के मोड़ काटेंगे, क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड पे काफ़ी ज़्यादा बाइक्स हैं और इनको जगह चाहिए होगी मैनू बैकअप करने के लिए। यहाँ अब ये देखें, ना कोई हॉर्न ना कोई सिग्नल। भाईजान जा रहे हैं भाई पीछे आटा रख के। ये कुछ गलतियाँ जो अवॉइड करनी चाहिए। बाइक्स वाले भी कहीं गलत होते हैं, कई दफ़ा गाड़ी वाले भी गलत होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली नहीं है कि गलतियाँ सिर्फ बाइक वाले ही करते हैं। अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो पहले हॉर्न देंगे, फिर हल्का सा आगे जाएंगे, देखेंगे कि कहीं से कोई कार तो नहीं आ रही है। अब यहाँ से आ रही है, अब हम इसका वेट करेंगे। वेट करके हम रेस दे के थोड़ा ऊपर से काटेंगे ताकि ये जो रिक्शा है ये आसानी से जा सके। अब हम गाड़ी को इजीली चला सकते हैं। और जहाँ आपको लगे कि आपको पहले गुजरना है तो पहले अगले वाले को डिपर ज़रूर मारना चाहिए, ताकि वो एक दफ़ा अलर्ट हो जाएं कि आपको पहले गुजरना है। अब हम ज़रा मैनूवर करके देखेंगे सर्विस लेन्स और मेन रोड्स पर कि किस तरह आपको किन चीज़ों का ख्याल रख के गाड़ी चलानी चाहिए। हॉर्न आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको लगे कि आपको उसकी ज़रूरत है। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए गाड़ी चलाते हुए, वो ये है कि बाकी ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब कम्युनिकेट से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनको गालियाँ देते रहें जो गलत आ रहा है। आप वैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई आप पहले आ जाएं, या एक पोलाइटली आपको एड्रेस करना चाहिए। कोई इस तरह जो रोड रेज हो रही होती है और कोई किसी को निकल के मार रहा है, कोई किसी को निकल के मार रहा है, ये काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे ख़राब चीज़ है गाड़ी चलाते वक्त वो है अब मोबाइल यूज़ करना। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज़ करना मतलब कि अपनी मौत को खुद दावत देना है, क्योंकि आपका जैसे ध्यान सड़क से हटा, आप अब किसी का भी शिकार बन सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट में आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ये नहीं है कि आप उसको रेस दे के ही रखेंगे कि भाई मैंने तो भाई अगले वाले को ख़त्म कर देना है आज, या मैंने उससे आगे निकल जाना है, इसको कटे मार के जानी है, पीछे से डिपर मारना है। ये इस तरह का जो साहब है, ये काफ़ी गलत एक चीज़ है जो किसी को भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो रहा है।
हमारी आवाम ही कुछ इस तरह की है कि ये कोई चीज़ सीधी तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक इनसे करवाई ना जाए। अब हम एक यू टर्न पे आ गए हैं। अब यू टर्न का ये होता है कि आपको दोनों तरफ ध्यान रखते हुए इंडिकेटर दे के यू टर्न लेना चाहिए। अब इस तरह की जो बड़ी गाड़ी है उसको टर्न करना उतना ही मुश्किल होता है, इसलिए आपको थोड़ी राइट लेफ्ट पे जगह रख कर ही मोड़ काटनी चाहिए। इस तरह नहीं है कि आपके साथ एक गाड़ी खड़ी है, आप बिल्कुल उसके साथ रख के ही मोड़ काटेंगे वरना आपको सांस नहीं आएगी। इस तरह का बिल्कुल भी सीन नहीं होना चाहिए। आपको दोनों साइड्स पर उतना ही फासला रखना चाहिए कि आप सेफली टर्न कर सकें। आपको लगे कि आपको ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा जगह लेकर या तंग स्पेस है एक साइड पर, तो आपको उतना ही थोड़ा ऊपर से रख कर, मेरा मतलब ऊपर से रख के काटने का मतलब यही होता है कि थोड़ा लेट आप साइड को टर्न करें ताकि गाड़ी एक थोड़ा लंबा टर्न लेकर मुड़े। इससे ये होता है कि आपको भी स्पेस मिल जाती है मुड़ने की, और जो आपकी साइड पर कोई गाड़ी हो वो भी स्क्रैच होने से बच जाती है। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक बड़ी गाड़ी या ऑटोमेटिक कार आप चला रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनका आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो व्यूअर्स, इसी नोट के ऊपर मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वाली एपिसोड पसंद आई है तो इस तरह की और एपिसोड्स मिस ना करने के लिए आप पाकिस्तान कार क्लब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट। खुदा हाफिज़।